स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से रावण ने रूप परिवर्तन काढ़ा पी करके पांचों भूतों द्वारा प्रदान किया हुआ माता सीता को छलना चाहा। जैसे जैसे रावण कदम बढ़ा रहे थे, माता सीता अपने कदम पीछे ले रही थी। जिस रफ्तार से माता सीता रूपधारी प्रभु श्री राम के सामने आई थी, उसी क्षण उनको यह एहसास हो गया था कि ये मेरे राम तो नहीं। सबको लग रहा था कि ये राम है और उनको भी ऐसा आभास हुआ, लेकिन जब उन्होंने धर्म की बातें न करके केवल एक दूसरे की व्यक्तिगत बातें करनी चाहिए, माता सीता ने वहीं पकड़ लिया। और उसके बाद माता सीता ने कहा कि देखो, इतनी बार छला गया है मुझे कि अब मुझे तुम्हारी आंखें देख लेते हो, तुम वही साधु। चल जल्दी परिवर्तित हो जाओ, हमारा टाइम खत्म, 1 घंटा हुआ। अच्छा ये लग रहा था कि जिस प्रकार से माता सीता को जब अनुभूति हुई कि ये प्रभु श्री राम जी नहीं है, झटका लगा उनको। उसके बाद उन्होंने उसकी इतनी बेइज्जती की कि वो सोच रही थी खुद ही अपने मुख से बोल दे, बस करो भैया, बस कर। लाई तो क्या, इतना बुरा भी नहीं, इतना बताते हो उतना बुरा तो नहीं हूं। मूर्ख, कपटी, चलिया, चुभने लगाऊं, छुरा तो नहीं। कोई नहीं, अभी देखते हैं माता भी एकदम व्याकुल हो गई सब देख के। इतना सब करने के बाद तुम बैकफुट पे नहीं आ सकते ना आने नहीं दूंगी, ना मुन्ना ना, आने नहीं दूंगी तुम्हें वापस। रावण बहुत सोच विचार के साथ आगे बढ़े, एकदम चिंतित हो गए। हाँ, उनके मन में बहुत चिंताएं चल रही हैं। अब देखना यह है कि क्या रावण अपने बाकी 9 सिर बाहर निकाल के आपस में बात करेंगे। हाँ, चिंतन करेंगे नहीं भाई, बहुत ज्यादा चिंतन में चले गए। तो क्योंकि ये हम लोगों ने रामानंद सागर के रामायण में भी देखा था कि जब कुंभकर्ण सामने आते हैं तो कुंभकर्ण भी उनको एहसास दिलाते हैं कि ये बहुत गलत कार्य किया आपने भैया, ऐसा कार्य नहीं था। तो रावण ने कहा हुआ तो हुआ, लेकिन भाई वो नहीं जो उपदेश दे, भाई वो जो साथ दे। भाई तो कैसी बात हुआ, अब तो काम हो गया है, अब तो युद्ध हो रहा है, तो जीतना है या तो मरना है, बात खत्म। तो देखते हैं क्या विचार चल रहा है रावण के मन में। बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 232 पार्ट 2। लंकेश ने 2 क्षण के लिए श्री राम का दिव्य रूप धारण कर लिया तो उन्हें अपने अपराधों का पश्चाताप होने लगा। यदि लंकेश ने श्री राम को आत्मसात कर लिया तो उनके संपूर्ण पाप और अधम तो दूर हो जाएंगे। बस माते, बस बंद कीजिए अपने ये उपदेश, बंद कीजिए राम के प्रशस्ति गान। मैं तुम्हारे युद्ध विराम के निर्णय से प्रसन्न हूं। सीता को तुम उस वनवासी राम को लौटा दो अति शीघ्र। सत्य का साक्षात्कार होता है। जब कोई वनवासी राम के शरण में जाता है या उनका रूप धारण करता है। लंकेश, तुम्हारा वनवासी राम से अपने अपराधों और पापों के लिए क्षमा मांगने का निर्णय सर्वथा उचित है। जब लंकापति रावण सबके सम्मुख उस वनवासी राम से क्षमा याचना करेगा तो सोचो कितने गौरव की अनुभूति होगी। चरणों में गिर जाना उनके। तब भी वनवासी राम क्षमा ना करें तो उनके चरणों को पकड़कर रोना।
तब तो वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। लोकपति लंकेश, तीनों लोकों का अधिपति और विजेता, एक वनवासी राम से भयभीत हो गया। तीनों लोकों का अधिपति इतना दुर्बल कैसे हो सकता है? नहीं, तुम वो पराक्रमी रावण नहीं हो सकते। तुम लंकेश नहीं हो सकते। तुम लंकेश हो ही नहीं सकते। मैं लंकेश हूं, लंकेश, दुर्बल नहीं, सर्वशक्तिशाली। मैं किसी से नहीं डरता। मैं उस वनवासी राम का अंत कर दूंगा। मैं उसका अस्तित्व ही मिटा दूंगा। कितना अंतर है आप दोनों भाइयों में। श्री राम, एक समय था जब भ्राता लंकेश भी पुण्यात्मा, शिव भक्त, ज्ञानी और हम सबको बहुत प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। भ्राता लंकेश ने प्रसन्न होकर मुझे वचन दिया कि मैं अपने इच्छा अनुसार स्वतंत्र जीवन पद्धति अपना सकता हूं। इसीलिए मैंने असुरी जीवन का परित्याग कर विष्णु भक्ति का मार्ग अपना लिया। किंतु आज उन्हीं भ्राता लंकेश के अधर्म और अन्याय के कारण हमारे संबंध परिवर्तित हो गए। मैंने भले ही अधर्म का परित्याग कर धर्म के मार्ग का अनुसरण किया है, किंतु संसार भविष्य में मुझे अविश्वास की नजर से ही देखेगा। विभीषण, धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय सदैव कठिन होता है और इसीलिए व्यक्ति प्राय अधर्म का सरल मार्ग अपना लेता है। किंतु जो भी अपने व्यक्तिगत और कुल के संबंधों से ऊपर उठकर धर्म मार्ग पर चलने का अटल विश्वास रखते हैं, ये संसार उन्हें सदैव स्मरण रखता है और इसीलिए ये संसार तुम्हें सदैव याद रखेगा विभीषण। कल का युद्ध वनवासी राम के जीवन का अंतिम युद्ध होगा। मेघनाथ, मेरे प्रस्थान की तैयारी की जाए। युद्ध में तुम नहीं जाओगे लंकेश। प्रणाम नाना श्री। मैं दानव, आप यहां? लंकेश, तुम मुझे यहां देखकर आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, किंतु तुम मेरी पुत्री के पति हो, इसीलिए तुम्हारे कल्याण का सोचना मेरा भी कर्तव्य है।
मैं या तुम्हें युद्ध में रोकने से नहीं आया हूं, क्योंकि युद्ध तो आरंभ हो चुका है। अब उसे स्थगित नहीं किया जा सकता, परिणाम चाहे जो भी हो। आपके मुझसे जो भी मतभेद थे, जो भी क्रोध था मेरे लिए, वो सब भूलकर आप यहाँ आए। मैं धन्य हूं। किंतु मुझे युद्ध भूमि में जाने से रोककर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युद्ध तो सदैव सेना लड़ती है लंकेश। राजा सेना का मनोबल होता है, और मैं तुम्हें युद्ध में जाने से रोककर तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूं, अभी तो युद्ध की नीति समझा रहा हूं। नानाश्री, तो पिताश्री के स्थान पर युद्ध भूमि में मैं जाऊंगा। नहीं, तुम युवराज हो मेघनाथ, आने वाले कल में लंका का भविष्य, इसीलिए तुम युद्ध में नहीं जाओगे। मैं नहीं, मेघनाथ नहीं, तो युद्ध भूमि में कौन जाएगा? लंकेश, युद्ध में पराक्रम, बल, शक्ति से कहीं अधिक आवश्यकता होती है रणनीति की, जिसे हम युद्ध नीति कहते हैं। इसीलिए युद्ध में वो जाएगा जो न केवल बलशाली है, पराक्रमी है, अभी तो विशालकाय है, जिसे देखकर शत्रु की सेना थर-थर कांपने लगे, कंपित हो जाए। किंतु नानाश्री, ऐसे विशालकाय और शक्तिशाली ऐसा योद्धा लंका में है कौन? सोचो। मेरा भाई महाबाहु कुंभकर्ण। बलशाली और विशालकाय वही है, समस्त राक्षस योद्धाओं में श्रेष्ठ। उसके क्रोध की अग्नि में वनवासी राम और उसकी समस्त वानर सेना जलकर भस्म हो जाएगी। कल के युद्ध का नेतृत्व मेरा भाई कुंभकर्ण करेगा। बजाओ, जोर से बजाओ, जगाओ मेरे भाई कुंभकर्ण को। इस काम के लिए शूर्पणखा इज द बेस्ट। जब जरूरत हो तो भैया 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 उठो, पानी मार देते, पानी मार के। जैसे ही नानाश्री ने कहा विशाल का है, बस मुझे सब याद है। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। टिंग डी डिंग, नहीं तो अभी तक तो यही चल रहा था। टिंग टिंग टिंग। अभी तक यही चल रहा था। मैं नहीं तो कौन रहे? है कौन इधर? मैं नहीं तो मैं हूँ पापा। नहीं नहीं नाउ ना ना राक्षसों जैसी वाइफ नहीं है। कुंभकर्ण को याद किया, मजाक मजाक में ही कुंभकर्ण की मृत्यु की घोषणा कर दी गई। बेचारे चैन से मुझे सबसे ज्यादा अगर दुख लगता है ना, तो किसी पे सबसे ज्यादा दुख लगता है तो कुंभकर्ण। ना कुछ किया, ना कुछ ना लेना एक, ना देना दो, वही वाला आदेश का पालन बस। भाई होने के नाते वो उठाया गया, उन सो रहे थे कि उठो, तुम्हारा भाई रावण आया तुम्हारे सामने, स्त्री का हरण करके लाया है। उस स्त्री का हरण करने के उपरांत अब उसका पति उसे लेने आया है, चलो मेरी तरफ से तुम युद्ध करो। एक भाई ही तो था जिसने फर्ज निभाया, अंधा सोचा, उसने नहीं देखा कि क्या सही था, उसने तुलना नहीं की, तौलने नहीं बैठा अपने भाई को कि भैया तुम सही थे,
या गलत थे? सिचुएशन सही थी या गलत थी? इस वक्त क्रूशियल सिचुएशन है। बात ये भी है कि सोचने का टाइम ही नहीं। क्रूशियल सिचुएशन, इस समय डिसीजन लेने का समय नहीं भाई युद्ध आ गया है, जाना है बस। डिसीजन लेने का समय बिल्कुल नहीं, इस वक्त केवल डिसीजन फॉलो करने का समय है। एक आदमी डिसीजन लेगा, सब फॉलो करेंगे, सब के सब मरेंगे, कोई नहीं। नाना जी ने सोचा रावण चले जाएंगे तो इन्हीं के साथ युद्ध समाप्त होगा, बाकी राक्षसी कैसे मरवाऊंगा सबको मैं सीरियल से भेजूंगा, बदला लो, पुत्री वाला बदला। चलिए मतलब बहुत हुआ हास्य, इसी बात के साथ करते हैं ये एपिसोड समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।